नमस्कार, आपरो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्री कल्याणिका हिमालय देव स्थानम की चौथी वर्षगांठ में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि 2013 की आपदा में परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था। आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि को भी नुकसान हुआ था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी के पीएम बनने के बाद आज आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि वहां स्थापित की गई है। ऐसे अनेकों अनेक आश्रमों का जिन्होंने पूरे देश के अंदर निर्माण किया है, पूज्य संत जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर अध्यात्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ध्यान संपूर्ण जीवन जिन्होंने लगा दिया और यहीं से प्रारंभ होकर पूरे हिंदुस्तान को और दुनिया को दिशा देने का काम कर रहे हैं पूज्य संत कल्याणदास जी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब वहां पर राम जन्मभूमि पर आज भव्य निर्माण का काम वहां पर हो रहा है, तो मैंने मोदी जी का तो धन्यवाद किया ही किया, मुझे दीदी आपका भी स्मरण हुआ वहां पर, क्योंकि आपके भाषणों का भी जो है बहुत बड़ा कमाल था कि पूरा देश पूरी दुनिया उस स्थान के लिए आंदोलित हो गई और आज ये मार्ग हमें मिला है। तो आज की उपस्थिति, आपकी उपस्थिति हो तो वैसे भी मंच पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। और बाबा जी ने कहा कि दीदी को भी कहा 5 ही मिनट में ख़त्म कर दो, जबकि लोग और हम सब लोग सुनना चाहते थे। और मैं सच बताऊं तो ऐसे स्थान पर कोई अपनी मर्जी से नहीं आता, कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता। जब मैं यहाँ आया था तो मात्र 1 घंटे के लिए आया था। जिस समय मैं यहाँ पहुंचा तो मेरा कार्यक्रम केवल 1 घंटे का था और एक करते करते 3 घंटे हुए। इस स्थान से एक ऊर्जा, जैसा कि हमारे भाई अजय टमटा जी कह रहे थे, ये ऊर्जा पूरे देश को मिल रही है, पूरे हमारी सनातन संस्कृति को मिल रही है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारी धर्म और संस्कृति का उत्थान हो रहा है, वो वास्तव में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ये कोई मंच नहीं है राजनीति का, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2013 में, अभी दीदी कह रही थी कि 2013 की आपदा के समय में मैं काफी समय तक वहां रही। लगभग 400 करोड़ रुपए की धनराशि से आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि वहां पर स्थापित हो गई है। उसके परिसर के अंदर सरस्वती घाट, आसपास का क्षेत्र, वहां पर तीर्थ पुरोहितों के आवास, वहां पर बनने वाला कॉम्प्लेक्स, आसपास से पूरा का पूरा वो परिसर एकदम से पुनर्निर्माण होते हुए एक बाबा का भव्य केदार और दिव्य केदार बद्रीनाथ धाम में भी हमने अभी 250 करोड़ रुपए की वहां पर स्वीकृति की है और 250 करोड़ रुपए के कामों से बाबा बद्रीनाथ का स्थान भी बहुत तेजी से एक नया अवतार लेने जा रहा है। एक नव निर्माण का काम वहां पर हो रहा है। और मैं जब अयोध्या गया तो मैंने इस बार जब देखा वहां कि जिसके लिए आप सब लोग कहते थे, लंबे समय से आप सब लोगों के बीच में से मांग उठती रही, जिसके लिए हमारी दीदी ने बड़ा आंदोलन किया, करोड़ों लोगों को आंदोलन किया, उसका जन जागरण का काम किया। और जब मैंने देखा आज वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, एक से एक कंपनियां जो 100 फीट नीचे तक ड्रिल करके एक से एक अत्याधुनिक मशीनें वहां पर काम हो रही हैं। चंपत राय जी वहां पर 24 घंटे वहां उसकी देखरेख में लगे हुए हैं। मैं कार सेवक पुरम भी गया, जो लोग उसमें लगे हुए थे, सबसे मिला तो मन प्रसन्न हो गया। जहां हम कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आज ये मंदिर बनने का मार्ग वहां पर प्रशस्त हो। पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर फटी जीन्स को लेकर बयान दिया है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वे अभी भी अपने उस बयान को लेकर गर्व महसूस करते हैं और लाखों लोगों ने भी उनके इस बयान को स्वीकारा है। सुनिए। हरे रामा हरे कृष्ण हमारा व्यक्ति तो करे न करे, लेकिन मैं जब देखता हूँ वो अंग्रेजी, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, फलाना आइलैंड, इन जगहों से आकर के पूरा
ढके हुए, मैंने एक बार कह दिया जब कि मैंने कब फटी जीन्स, जीन्स पहनने में गुनाह नहीं है। मैंने भी जीन्स हमने पहनी, हमारी तो ड्रेसी जीन्स थी, खाकी जीन्स, लेकिन मैंने कहा घुटना फट जाए तो गुरुजी का डर होता था। संस्कार और अनुशासन में बंधे होते थे तो टैग लगाना, तल्ला लगाना। भाई दर्जी को कहा कि मैं कल स्कूल जाऊंगा बिना टैग का तल्ला लगे, ऐसे जाऊंगा तो गुरुजी न जाने क्या कहेंगे। संस्कार, आचरण, अनुशासन। और आज मैंने कहा माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए बाजार में निकलते हैं, मन में लगता है कि अच्छा ड्रेस खरीदूं, लेकिन जीन की तरफ नजर जाती है तो बच्चा तो देखता है फटी जीन्स, लेकिन माँ बाप देखता है पूरी जीन्स। लेकिन क्या करें बच्चा, मैंने कहा ना ये लालच है बच्चों का, जिस प्रकार का एक है दो है इसलिए कुछ न कर दे, ये भी है। अरे किसी का नहीं है, प्रभु ने सब दिया है, मेरा क्या, मैं तो माध्यम हूँ, पैदा किया, बाकी तो भगवान का है, कब चला जाएगा कोई पता नहीं, मैं जाऊं वो जाऊं, कब कौन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम के चतुर्थ वार्षिकोत्सव और पीठम स्थापना कार्यक्रम में प्रतिभाग करने अल्मोड़ा पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम में सपरिवार पूजा पाठ किया। अल्मोड़ा पहुंचे सीएम ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद धार्मिक कार्यक्रमों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पूज्य कल्याणदास जी महाराज, उनका मैं बहुत पहले से उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य, उनका मार्गदर्शन हमेशा से मुझे मिलता रहा है। पहले से भी, मैं पहले भी यहाँ आया हूँ और आज आया हूँ। आपका भी आशीर्वाद लिया है श्रद्धेय पूज्य महाराज जी का, और साथ में श्री डोल आश्रम जो हमारे यहाँ के एक बड़े, मैं कहूँ कि जहाँ पर लाखों लोगों की जो श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद हमारी धर्म, संस्कृति और अध्यात्म, इन सभी का बहुत तेज़ी से जो है विस्तार हुआ है, बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया के अंदर प्रसार हुआ है। उसको आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में है। हम संकल्पबद्ध हैं। आज केदारनाथ जी का जिस प्रकार से पुनर्निर्माण का काम पूरा हो रहा है, बद्रीनाथ जी का हो रहा है, हमारे यहाँ के जितने भी इस प्रकार के जो हमारे धार्मिक केंद्र हैं, बड़े केंद्र हैं, उन सभी केंद्रों को निकट भविष्य में हम एक सर्किट के रूप में आगे बढ़ाएंगे और एक सर्किट बनाकर और लोगों का जो है यहाँ पर आवागमन हो, उन लोगों के आने के लिए आवागमन सरल हो, सुरक्षित हो और सभी लोग यहाँ आए। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज दुबई में 9 से 12 मई तक चले अरब ट्रैवल मार्ट में हिस्सा लेकर उत्तराखंड आ गए हैं। आज सुबह कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज वापस देहरादून पहुंचे। इस मौके पर सतपाल महाराज से एएनबी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। सतपाल महाराज ने बताया कि उन्हें दुबई में इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में भारत का नेतृत्व करने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने भारत और खास तौर से उत्तराखंड में पर्यटन के कई नए अवसरों को लेकर चर्चा की। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय बहुत ज्यादा जनता में उत्सुकता है चार धाम यात्रा करने की। इसमें हमारे यमुनोत्री के अंदर अभी तक 42,574 आ चुके हैं, 1,09,952 गंगोत्री में आ चुके हैं, केदारनाथ के अंदर 2,03,972 लोग आ चुके हैं और बद्रीनाथ में 1,95,329 लोग पधार चुके हैं। तो ग्रैंड टोटल जो बना है वो हमारे 5,91,827 लोगों का बना है। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कितने लोग आ रहे हैं। पर कैरिंग कैपेसिटी के बारे में मैं बार बार कहता रहा और मैं फिर से कहूंगा कि जो कैरिंग कैपेसिटी हमारे धामों की है उसके मुताबिक ही लोग जाएं। और खास करके अब ये भी देखने को मिला है कि कोरोना से लोगों के लंग्स भी इन्फेक्ट हुए हैं। सच में तो देखा जाए, आप जानते हैं कि चार धाम में हमारी ऑल वेदर रोड बन गई है जिससे सीधे यात्री ऋषिकेश से चलते हैं और सीधे बद्रीनाथ पहुंचते हैं। पर एक्लेमेटाइजेशन का होना बहुत जरूरी है।
जब हम ले जाते हैं तो 2 से 3 दिन तक एक्लेमेटाइजेशन के लिए लोग वहां पर विश्राम करते हैं, किसी को हिलने डुलने नहीं दिया जाता है। और जब बॉडी सस्टेन कर जाती है, बॉडी वहां के एनवायरमेंट से सस्टेन कर जाती है, तब वहां पर पर्यटन को आगे बढ़ाने को और आगे घूमने फिरने को आपको मौका दिया जाता है। यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है, इसलिए खासकर जो कोरोना से प्रभावित लोग हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अपना फिटनेस करवा के डॉक्टरों से परामर्श करके ही आए और अपने आप को एक्सर्ट ना करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो धीरे धीरे यात्रा करें। हेली सर्विस चल देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसको लेकर आए दिन राजनीतिक बयानबाजी तेज होती दिखाई देती है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात दोहराई है। पंतनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। 2022 को कि नई सरकार के गठन होते ही नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही शपथ ग्रहण करेगी, उस भारतीय जनता पार्टी के शपथ ग्रहण के पहले दिन पहले मंत्रिमंडल में हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए एक समान कानून को लागू करने वाली बात करेंगे। और मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने पहले मंत्रिमंडल की बैठक करी। उस मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हमने सर्वसम्मति से पास कर दिया कि उत्तराखंड के अंदर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे और इसकी हमने पूरी कार्रवाई कर दी है। इसमें हमारे स्टेक होल्डर्स को हम जोड़ रहे हैं, विधि विशेषज्ञों को ला रहे हैं, ऐसे लोग जो हितधारक है उन सभी को एक उच्च स्तरीय कमेटी के रूप में उसका गठन हम कर रहे हैं और गठन के बाद वो कमेटी हमारी उसका ड्राफ्ट बनाएगी और वो ड्राफ्ट हम उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। और हम केवल उत्तराखंड के अंदर लागू कर रहे हैं, उसके बाद हम पूरे देश के लोगों से, हम अन्य राज्यों से भी, देवभूमि उत्तराखंड के लोग ये अपेक्षा करते हैं कि सबके लिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी पंथ का हो, सबके। उत्तराखंड में आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की तैयारियों में जुटे आईटीबीपी के जवानों ने उत्तराखंड के हिमालय में बर्फ में 15,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। उनका ये जज्बा देखकर हर कोई हैरान रह गया। ठंडी बर्फीली हवाओं के बीच भी आईटीबीपी के जवानों के हौसले बुलंद दिखे। आपको बता दें कि आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जवानों की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने के बाद वापसी में जोशीमठ रुककर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली की हरी भरी वादियों का दीदार करने आए लोगों को अब रोपवे औली घूमने के लिए मात्र 1 घंटे का समय दे रहा है। रोपवे से औली के हरे भरे बुग्यालों का दीदार करने जा रहे पर्यटकों के रोपवे टिकटों पर ही अंकित कर दिया जा रहा है कि उन्हें मात्र 1 घंटे में औली घूमकर नीचे उतरना होगा, जिस कारण औली का दीदार करने आए पर्यटक नाखुश नजर आ रहे हैं। जनपद चंपावत के थाना बनवसा क्षेत्रांतर्गत पुलिस टीम द्वारा स्ट्रॉन्ग फॉर्म बनवसा के पास से उत्तर प्रदेश निवासी 2 महिला तस्करों के कब्जे से 352 ग्राम स्मैक बरामद कर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों महिलाओं द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा ये स्मैक मीरगंज उत्तर प्रदेश क्षेत्र से सस्ते दामों में खरीदकर टनकपुर, बनवसा और पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे दामों में बेचा जाता है। वो लेडीज़ है, 2 महिलाएं हैं जो कि स्मैक के साथ लगभग 352 स्मैक के साथ में एसओजी और हमारे जो बनबसा पुलिस के द्वारा इसको चेकिंग में पकड़ा गया है। ये दोनों महिलाएं बरेली मीरगंज से ये स्मैक लेके आ रही थी, जो संभवतः यहीं सप्लाई के उद्देश्य से वो लेके आ रही थी। और ये जो आगे किसको दे रही थी और कहाँ से ला रही थी, इसके विषय में कुछ जानकारी हमें मिली है। उसके ऊपर हम आगे कार्रवाई और भी कर रहे हैं। उनको हम जहाँ से ला रही है, जो सप्लाई जहाँ से मीरगंज से थी, उनको हम वांटेड भी कर रहे हैं और इसमें आगे भी हम कार्रवाई इसमें जारी रखेंगे।
पुलिस ने 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। महिलाओं के पास से 352 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि यूपी से वो खरीद कर पहाड़ी इलाकों में ले जाया करती थी और वहां बेचा करती थी, ऊंचे दामों में बिक्री किया करती थी। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में स्मैक की ज्यादातर डिमांड रहती है और इसको लेकर तस्कर कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखते हैं कि नशा की जितनी भी चीजें हैं वो पहाड़ी इलाकों में बेची जाएं। आपको बता दें पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। 2 महिला तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी से आने वाली स्मैक पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है। स्मैक के साथ 2 महिला तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। 352 ग्राम स्मैक बरामद की गई है महिलाओं के पास से। वहीं महिलाओं से जब पुलिस ने पूछताछ की तो बताया जा रहा है कि यूपी से वो सस्ते दामों पर स्मैक खरीदती थी और पहाड़ी इलाकों में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीन को लेकर एनएसयूआई ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार बिना वैक्सीन लगाए ही फर्जी सर्टिफिकेट लोगों के नंबरों पर भेज रही है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह भंडारी का कहना है कि वह खुद इसके शिकार हुए हैं। उनको वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगी, उसके बावजूद भी उनके मोबाइल पर दूसरी डोज लगने का मैसेज आया है। जब उन्होंने इस बारे में सीएमओ से बात की तो उनका कहना है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य महकमे की ओर से ये कहा गया है कि जिन लोगों को दूसरी डोज नहीं लगी है उनको भी दूसरी डोज के लिए रजिस्टर दिखा दिया जाए, जिससे वो सचेत हो सके। आज हम लोग एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले जो 14 मई 2022 थी, उस दिन कई लोगों को जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज अभी तक नहीं लगाई थी, उन्हें एक संदेश जाता है कि आपको सफलतापूर्वक कोविड वैक्सीन की सेकेंड डोज लग चुकी है। लेकिन वास्तव में वो लोग ना ही वैक्सीन लगाने गए थे और ना ही उन लोगों को वैक्सीन लगी है। तो सरकार ने प्रदेश भर में जो ये आदेश दिया है कि इस प्रकार की जो खाना पूर्ति सरकार ने की है, इससे एनएसयूआई सरकार के खिलाफ आज एक प्रेस वार्ता कर रही है और हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि सरकार ने जिस प्रकार से कोविड काल में मौतों के आंकड़ों को लेकर देश भर को गुमराह किया, क्या वैक्सीन के आंकड़े को लेकर भी सरकार आम जनता को गुमराह करना चाहती है? सरकार ने अभी तक वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। तो क्या जो प्रति वैक्सीन डोज आज उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में इतने लोगों को जो काल्पनिक वैक्सीन लगी है, इसका पैसा सरकारी खजाने से लूटा नहीं जा रहा है? यह एक स्पष्ट तौर पे दिखाई देने वाला एक भ्रष्टाचार है, जिसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। और सरकार इस काल्पनिक वैक्सीन को लगाने के बाद सर्टिफिकेट भी इशू कर रही है, और जिससे कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं लोगों की जान को भी सरकार खतरे में डाल रही है। तो एनएसयूआई मांग करती है कि इस पर सरकार जल्द से जल्द रोक लगाए। जितने भी सरकार ने फर्जी तरीके से वैक्सीनेटेड सेकंड वैक्सीन लगाई है, इसको वापस लिया जाए। यदि इस कार्य को सरकार वापस नहीं लेती है तो एनएसयूआई के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आज बौद्ध समुदाय से जुड़े लोगों और सम्राट अशोक पर आस्था रखने वाले लोगों ने कालसी में स्थित अशोक शिलालेख स्थल पहुंचकर वहां दर्शन किए और शिलालेख की परिक्रमा की। वहीं दूसरी ओर इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने सम्राट अशोक के संदेशों का बखान किया और सुख शांति के लिए सम्राट अशोक के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। देखिए, जैसा कि इतिहास में सभी को पता है कि राजा अशोक पहले लड़ाई चलती रहती थी राजाओं की, तो उनके द्वारा बहुत ही हत्याएं भी हुई, लेकिन बाद में उनको एक अंतःप्रेरणा जागी कि ये युद्ध जो है बंद होना चाहिए। तो उन्होंने जगह जगह जो है अशोक ने अपनी शिलालेख बनवाया, जिन पर जो है शांति का संदेश है। आज यहाँ पर जो है देहरादून जनपद में ये कालसी स्थान है जहाँ से ये पहाड़ शुरू होते हैं। वहाँ पर ये उत्तर भारत का एकमात्र अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख है। और वास्तव में जो इसकी रेलिवेंसी है, इसकी प्रासंगिकता है, आज ज़्यादा अधिक है। क्यों
आज पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है, जैसे रूस और यूक्रेन का लगा लीजिए, तो आज विश्व को अगर आवश्यकता है वसुधैव कुटुंबकम और विश्व शांति की आवश्यकता है। जो अशोक के शिलालेख के ऊपर शांति का संदेश लिखा हुआ है, उसी का पूरा संसार प्रेरणा ले और उसका अनुपालन करें, तो संसार जो है में शांति स्थापित होगी, तो संसार एक स्वर्ग बनेगा। यहाँ पर पर्यटन को लेके भी बहुत संभावनाएं हैं, तो जो सरकार ने यहाँ पे जो भी कार्य किए, क्या उससे सैनिक समाज संतुष्ट है या और कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, अगर संतुष्ट होता तो आज ये उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा ऐतिहासिक स्थान है, तो यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से बहुत कुछ होना चाहिए था और उससे राज्य सरकार को भी लाभ मिलता, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ न के बराबर कुछ है, इसको और विकसित करने की आवश्यकता है। हम नकुड़ तहसील से आए हैं, जिला सहारनपुर से जी। और यहाँ पर आने का उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे समाज से सम्राट अशोक महान जो हैं वो सैनिक समाज से थे, और हमारे आरटीओ साहब जगदीश कुशवाहा जी, भाई रविंदर सैनी जी, कई वर्षों से हम लोग यहाँ पर लगातार आते हैं, पूरे क्षेत्र से हजारों लोग आते हैं और सबके मन में यही ध्यान होता है कि अपने समाज में जागृति आए। जिस तरह से हमारा समाज आज पिछड़ा हुआ है, जैसे पहले हमारे समाज में चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, आज भी हमें एकजुट होकर के अपने सैनिक समाज को आगे बढ़ाने का। चारधाम यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण नहीं मिलने से हैदराबाद के तीर्थयात्रियों ने हंगामा कर दिया। उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तीर्थयात्रियों को शांत कराने का प्रयास किया, मगर तीर्थयात्री पंजीकरण देकर चारधाम यात्रा पर भेजने की मांग पर अड़े रहे। तीर्थयात्रियों ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें चारधाम यात्रा मार्ग पर नहीं भेजा गया तो वह सरकार के खिलाफ धरना देने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम लोग चाहते सीएम हमारे पास आना, जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना, और अगर तुमको चारधाम यात्रा अभी रोकना ही था तो तुम डिक्लेयर करना था हमको कि ये कुछ दिन के लिए हम रोक रहे हैं, तो हम उधर से वापस चले जाते थे, इतना हम भी तकलीफ नहीं देते थे और हम तकलीफ में नहीं जाना चाहते थे। पर अचानक इस तरह से सडन हाल्ट करने से हमारे ऊपर बहुत भारी नुकसान हो गया, और हम लोग चाहते कि अब हम यात्रा को जाना, हम किस भी तरह से यात्रा को जाना चाहते, पंजीकरण होना हमारे को। हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप अगर ऐसी कुछ दुविधा है तो आप लोग वेल इन एडवांस में बोलना, एडवांस में नहीं बोल के। इतने गरीब लोग बैठे हुए, इतने गरीब लोग आए सो है, ये लोगों का कैसा होगा, किस तरह से होगा। आप लोग वहाँ बंद कमरों में एसी रूमों में बैठ के आप लोग डिसाइड कर लेते। यहाँ बाहर इतनी धूप में तपते हुए हम लोग किस तरह से आ रहे हैं, ये हमको मालूम, हमारी मुसीबत हमको मालूम, बूढ़े बुजुर्गों को लेके एक एक को किस तरह से चलना है हमको मालूम, हमारी एनर्जी कितनी खप रही है हमको मालूम। इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे को सही सलामत चारधाम यात्रा कराए, यही हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, और कुछ नहीं चाहिए हमको। नहीं किया तो हम यहीं बैठ के धरना करेंगे, हम अरेस्ट हो जाएंगे, हमारी जान ले लो, हमारी जान गए तो परवाह नहीं, हम अरेस्ट होएंगे, हम अरेस्ट हो जाते। हम आए भगवान के लिए, अगर भगवान नहीं है तो इतने लोग आते ही नहीं थे। हमारी जान तो हम सो जाएंगे रोड के ऊपर, हम रोड के ऊपर सो जाएंगे, हम अपने प्राण दे देंगे अगर हमको नहीं जाने दिए तो। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।